अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं काविश मेमन। मुल्क के मौशी हब कराची में अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। एक तरफ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है, तो दूसरी तरफ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लूट मार की वारदातों में भी तेजी के साथ इजाफा देखने में आ रहा है। और इसमें सोहने पर सुहागा यह है कि इन वारदातों का जिम्मेदार भी खुद कराची वालों को ही ठहराया जा रहा है। जी हाँ, एक तरफ ये मामला हैं तो दूसरी तरफ कराची में एक और अनोखा और एक अजीब किस्म की वारदात डाली गई है अवाम के ऊपर, और अवाम के जेबों पर डाका डालने की कोशिश की गई है। और वो डाका इस तरीके से डाला जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने गुज़श्ता दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने केएमसी को चलाने के लिए अवाम से पैसे मांगने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई अवाम केएमसी को डायरेक्ट पैसे नहीं देती, तो अब हमने ये सिलसिला शुरू किया है कि हमने के इलेक्ट्रिक को अपने साथ मिला लिया है। जाहिर है कि लूट मार अगर किसी को करनी हो, किसी भी इदारे को, तो के इलेक्ट्रिक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया हो चुका है कराची के शहरियों को लूटने के लिए कि किसी को भी कोई भी मसला हो, किसी भी इदारे को, और आवाम से पैसे वसूल करने हो, तो भाई के इलेक्ट्रिक को पकड़ लो। के इलेक्ट्रिक उसमें पैसे जो है वो एडजस्ट कर देगा और आवाम के जेबों से निकालेगा, क्योंकि के इलेक्ट्रिक को तो कोई लगाम डालने वाला है नहीं। चाहे फिर वो पीटीआई की हुकूमत आ जाए, नून लीग की हुकूमत आ जाए, और पीपल्स पार्टी तो सरपरस्त एक तरीके से के इलेक्ट्रिक की, तो के इलेक्ट्रिक पर कोई जो है वो मतलब उस पर सख्ती करने के लिए या उसको लगाम डालने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि के इलेक्ट्रिक को मतलब बहुत सहूलियात पैदा की जा रही हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटर कराची ये कहते हैं कि भाई केएमसी को चलाने के लिए फंड्स की ज़रूरत होती है, और फंड्स हमारे पास है नहीं। जो फंड्स होते हैं वो तनख्वाहों में निकल जाते हैं। हाँ भाई, सही कह रहे हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, आप मतलब तनख्वाहें तो जाएंगी ना। केएमसी काम करे ना करे, शहर में कचरा पड़ा हो, गंदगी पड़ी हो, लोग मरते रहें, बदबू ताफुन से बीमारियां जन्म लेती रहें, लेकिन तनख्वाहें जाती नहीं, काम नहीं होगा। तो एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने ये कहा कि भाई हम जो है वो ये अमाउंट 50 रुपये से लेके 200 रुपये तक के दरमियान ये अमाउंट हम के इलेक्ट्रिक को दे रहे हैं, और वो के इलेक्ट्रिक जो है वो फिर 100 रुपये, 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 या 400 यूनिट के हिसाब से फिर वो अमाउंट जो है वो बिल में एडजस्ट कर लेगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सितंबर के जब बिल लोगों तक पहुंचना शुरू हुए, तो एक तरफ ये वादा किया गया था कि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस को ख़त्म कर दिया जाएगा, जबकि ये भी शिकायत आई है सार्फिन की जानिब से कि कई जगहों पर कई सार्फिन को फ्यूल एडजस्टमेंट दोबारा लगकर आ चुका है, और वो बताया जा रहा है कि जून की मद में या जुलाई की मद में उनसे फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस को वसूल किया जा रहा है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने कभी आपसे नहीं कहा कि वीडियोस को शेयर करो, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ख़ासतौर पे इस पार्ट को, ताकि हुकाम बाला तक ये आवाज़ पहुँचे। वज़ीर आज़म आके बड़े धड़ल्ले से ऐलान करके जाते हैं कि हमने 300 यूनिट तक जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म कर दिए। वज़ीर आज़म साहब, आप ऐलान करके चले गए, लेकिन के इलेक्ट्रिक यहाँ पर कराची वालों को लूट रही है, और फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर जो है वह एक बार फिर कराची वालों के जेब पर डाका डाला जा रहा है। एक तरफ तो ये मामला है, फिर दूसरी तरफ अब जो एक नया कट्टा खोल दिया उन्होंने केएमसी ने, एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने, कि भाई अब के इलेक्ट्रिक जो है वो केएमसी की फीस भी जो है वो के इलेक्ट्रिक अपने बिल में वसूल करेगी। तो सितंबर के जब बिल लोगों तक पहुंचना शुरू हुआ, तो अवामी रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया, और अवाम ने के इलेक्ट्रिक की गाड़ियों का घेराव करना शुरू कर दिया। के इलेक्ट्रिक से ये कहा जा रहा है कि भाई जब आपने केएमसी के आप आलाकार बन गए और आप केएमसी के पैसे भी अब आवाम से वसूल कर रहे हैं, भाई आवाम क्यों भरोसा करे केएमसी पर? अवाम क्यों अपने लोग अब इदारों पर भरोसा करें कि जब लोग देखते हैं कि हम पैसे दें तब भी काम नहीं होता, तो फिर पैसे अब क्यों दें? मतलब पैसे दे रही थी ना अवाम एक अरसे तक, लेकिन काम नहीं हो रहा था। मतलब हम देख रहे थे कि कराची में वही उसी तरीके से गंदगी, बदबू, ताफुन के ढेर, मतलब आप किसी भी कोई ऐसी एक सड़क नहीं होगी कराची में जो पाक और साफ़ हो। हर जगह में कचरा और गंदगी के ढेर नज़र आते हैं, और केएमसी हमेशा की तरह हाथ खड़े कर लेती है कि भाई हमारे पास इख्तियार नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है। तो भाई ये क्या गारंटी है, और क्या आप इंश्योर करवा रहे हैं आवाम को कि अब अगर के इलेक्ट्रिक के पैसे ले रही है, और एक बाकायदा आपके पास एक रिकॉर्ड भी होगा कि भाई इन आवाम ने आपको पैसे दिए और इतनी रकम आपके पास जमा हो गई, अब आप काम करवाएंगे, ये क्या इंश्योरिटी करवाई जा रही है? तो अब आवाम का रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया, और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आवाम ने जो है वो रद्द-ए-अमल दिया, और के इलेक्ट्रिक के दफातर के बाहर कचरा फेंकना शुरू कर दिया। और ये कहा जा रहा है के इलेक्ट्रिक से कि भाई जब आप आलाकार बन चुके केएमसी के, तब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ जहाँ कचरा पड़ा हुआ है और जहाँ जहाँ से के इलेक्ट्रिक की गाड़ी गुजरती है, तो भाई वो कचरा भी साथ लेते हुए जाओ। बहुत ही जल्द अनोखा एहतजाज आवाम की तरफ से सामने आया है, वो एक वीडियो के जरिए मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आप ये वीडियो देख लें। आजा भाई, कचरा ले जाओ, कचरा तो लेके जाओ, कचरा ले जाओ भाई, कचरा ले जाओ, कचरा भाई केएमसी का आप टैक्स ले रहे हो, आप केएमसी का टैक्स ले रहे हो हमसे, आप मुझे दे रहे हो, आप केएमसी का टैक्स ले रहे हो भाई, ये कचरा लेके जाओ, केएमसी का आप टैक्स ले रहे हो, आप लेके जाओ कचरा।
जाओ केएमसी का टैक्स ले रहे हो आप हमसे, बस छोड़ो। तो ये वीडियो आपने मुलाहिजा की, बाकायदा तौर पर आवाम में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है, क्योंकि जब के इलेक्ट्रिक की गाड़ी जहाँ से गुजरती है वहाँ कचरे, बदबू, ताफुन का ढेर उड़ता हुआ दिखाई देता है। और फिर दूसरी तरफ पूरे मुल्क में मैं समझता हूँ, खासतौर पर मैं कराची के यहाँ पर बात नहीं करूँगा, पूरे मुल्क में जो है वो डेंगू की वबा फैल रही है। और सिंध भर के जो सैलाबज़दा इलाके वहाँ पर इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियाँ फैल रही हैं। तो केएमसी को आप एक ड्रामा बना दिया है इस मौके पर। एक तरफ आपको दुनिया भर से फंड्स मिल रहे हैं, एक तरफ दुनिया भर से आपको इमदाद के पैसे मिल रहे हैं, तो आप उन चीज़ों पर ध्यान दें। और केएमसी का इस वक्त आपको एक नया कट्टा खोलने की ज़रूरत नहीं थी। मतलब जो मामला जिस तरीके से चलना आप उस तरीके से चलाओ। आवाम कराची के वैसे भी बहुत परेशान है। एक तरफ के इलेक्ट्रिक की लूट मारी का सिलसिला जारी है। मतलब आप 24 आवर्स में से आप 10 से 12 घंटे यहाँ के शहरियों को, मैं कम से कम बता रहा हूँ 10 से 12 आवर्स जो यहाँ के शहरी जो है वो बिजली से महरूम रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद 2 कमरे वाले जिनका घर है उनको भी 10 से 12 हज़ार रुपये के दरमियान बिल आ रहा है। तो फिर आप सोचें कि जिनका 3 या 4 कमरे का घर है और वो मुश्किल से मतलब 10 से 12 घंटे अगर बिजली इस्तेमाल करते हैं, और उसके उन आवर्स में भी वो कभी फ्रिज बंद कर देते हैं, कभी टीवी बंद कर देते हैं, और वो एडजस्ट करके मामला को चला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इतना ज़्यादा बिल आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्ट्रिक को यहाँ पर लगाम डालने की ज़रूरत थी, ना कि इलेक्ट्रिक को ढील देने की कि भाई आप केएमसी के चार्जेस भी वसूल करो। तो मैं समझता हूँ ये कि अच्छा एकदम तब होगा कि जब आवाम इस मतलब आपने 50-100 रुपये 200 रुपये अगर किसी से ले लिए, तो बाज़ाहिर तो देखने में ऐसा लगता है 50 रुपये से क्या होता है, 100 रुपये से क्या होता है, लेकिन गरीब को पता चलता है जब 50 रुपये भी निकलते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी नज़र में अब तक ये बहुत बुरा इक़दाम है। मैं अच्छा इक़दाम इसको तब कहूँगा कि चले बिलफर्द मान लिया कि भाई सितंबर या अक्टूबर में के इलेक्ट्रिक ये चार्जेस वसूल करती है, लेकिन अगर शहरियों के घर के बाहर से कचरा गंदगी नहीं उठती, बदबू, ताफुन के ढेर हमें हर जगह नज़र आते हैं, तो फिर मैं समझता हूँ फिर इस इक़दाम को वापस ले लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि शहरियों के जेबों पर डाका डाला जाए और बस इसको भी एक फिर कमाई का धंधा बना लिया जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ अगर के इलेक्ट्रिक और केएमसी का, मैं समझता हूँ के इलेक्ट्रिक का तो इसमें कसूर एक तरीके से नहीं भी है, क्योंकि ज़ाहिर है कि हुकूमत ने कहा होगा, उनसे एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा होगा कि भाई आप जो है वो ये वसूल करो, और ज़ाहिर है फिर के इलेक्ट्रिक आलाकार बना। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आवाम में बहुत ज़्यादा गम गुस्सा है। शहरी और भी बहुत से कराची के इशूज़ है, बहुत सारे मसाइल हैं। आप देखें ना किस तरीके से टारगेट किलिंग हो रही है, वारदातें हो रही हैं, फिर कराची पुलिस चीफ कहते हैं कि इसमें तो कराची के शहरियों का ही कसूर है। तो फिर इस तरीके के जब बातें होंगी, इस तरीके की वाक़यात होंगे, तो फिर जले पर नमक छिड़कने के बराबर होंगी ये सारी चीज़ें। तो खुदा का वास्ता मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर कराची से कि भाई आपने वसूल कर लिए चार्जेस, अब हमें सर के साफ चाहिए।